तो स्टूडेंट्स, मैं सत्ता सर स्वागत करता हूं आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो वीडियो होगा ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं गणित है ना, विद्यार्थी कार्य पुस्तिका। तो स्टूडेंट्स, हम पिछले वीडियो में हमने इसके दशमलव संख्याओं के हम कार्यपत्रक सॉल्व कर रहे थे। ब्रिज कोर्स विद्यार्थी कार्य पुस्तिका की जो पेज नंबर 47 हमने ये कार्यपत्रक 2 को पिछले वीडियो में सॉल्व करा दिया है स्टूडेंट, जिसमें हम दशमलव वाली संख्याओं को घटाना सीख गए थे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो कार्यपत्रक 3 होगा और इस कार्यपत्रक में संख्याओं का हम गुणा सीखने वाले हैं। ठीक है, तो संख्याओं का गुणा किस तरीके से किया जाता है आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। जैसे स्टूडेंट यहाँ पर दिया गया है, एक संख्या है 2.5 और दूसरी संख्या है 0.2। जब हम इन दोनों संख्या का गुणा करते हैं तो गुणा करते समय एक तरीका ये होता है कि आप दशमलव को पहले हटा दीजिए। दशमलव को जैसे हटाएंगे तो 2 5 मिलके 25 बन जाएगा और 0.2 है तो ये 0.2 लिख लेंगे। अब इसका गुणा हम करेंगे तो 2 का गुणा करेंगे, 2 5 10 का शून्य, हासिल आई 1, 2 दूनी 4 और 1 क्या हो गया 5। ठीक है, 0 से गुणा करेंगे तो 0 की गुणा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 0 2 का मतलब 2 ही होता है ना। पहले 0 लगा तो उसको गुणा करने की ज़रूरत नहीं। कितना आ गया 50। अब स्टूडेंट जैसे ही 50 आया तो अब हम ये देखेंगे कि हम दशमलव वाली संख्याओं में हमने जो दो संख्या का गुणा करे हैं उसमें इकाई की तरफ से कितने अंक हैं ये देख लीजिए। देखो, दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है और दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है, तो 1 और 1 कितने अंक हो गए 2 अंक। तो हम जो गुणा करने पर आया है दशमलव छोड़ने के बाद, तो इकाई की तरफ से कितने अंक छोड़ेंगे 2 अंक छोड़ेंगे, तो 1 और 1 2 अंक छोड़ेंगे और फिर दशमलव लगा देंगे। यानी 5 के पहले यहाँ क्या लग जाएगा दशमलव, और दशमलव के पहले कुछ नहीं तो 0 लिख देंगे। तो यानी 2.5 का 0.2 से जब हम गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा 0.50। ये देखिए ये, ठीक है। चलिए और क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करके बताते हैं स्टूडेंट, है ना। तो जब हम इसका गुणा कर रहे हैं तो आप दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए स्टूडेंट। तो अब हम 0.3 और 1.2 का गुणा करेंगे तो दशमलव को अभी हम थोड़ी देर के लिए नगण्य मानते हैं, तो 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी हो गया 6, 3 1 कम हो गया 3, है ना। और 0 का गुणा करने की ज़रूरत नहीं होती पहले वाले में, है ना। यदि 0 है तो, क्योंकि 0 3 दशमलव छोड़ेंगे तो ये 0 3 होगा। 0 3 का मतलब 3 ही होता है और 3 का गुणा हम कर चुके हैं। अब स्टूडेंट यदि हम देखें तो पहली वाली संख्या में 1 अंक पहले दशमलव, दूसरी वाली संख्या में 1 अंक पहले दशमलव, तो कितने अंक पहले दशमलव हो गए 1 और 1 2। तो इकाई की तरफ से 2 अंक गिन लीजिए 1 2। अब यहाँ पर अपन क्या लगा देंगे दशमलव, 2 अंक पहले दशमलव लगा देंगे और दशमलव पहले कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे हम 0। ठीक है। अब स्टूडेंट इसी तरीके से अब यहाँ पर हमारे पास जो है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हो गया 1.1, तो दशमलव भूल जाते हैं। तो अब यहाँ 1 का गुणा करिए तो 1 दूनी हो गया 2, 1 पंचे हो गया 5, है ना। गुणा करते हैं जैसे ही करना है, 1 दूनी हो गया 2, 1 पंचे हो गया 5, है ना। अब गुणा जब इसको जोड़ देते हैं, गुणा में 5 और 2 हो गया 7 और ये हो गया 5। अब गुणा करने के बाद जब हमने दशमलव छोड़ दिए थे तो कितना आया हमारे पास 572। अब यहाँ पर हम देखें पहले वाली संख्या में 1 अंक पहले दशमलव है ना, 1 अंक पहले दशमलव है, और दूसरी वाली संख्या में भी 1 अंक पहले दशमलव है ना। तो 1 और 1 कितने अंक हो गए 2 अंक, तो 2 अंक पहले दशमलव लगा दीजिए। तो यानी 1 इकाई की तरफ से गिनना शुरू करें, 1 2 अंक पहले दशमलव लगा देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 5.72। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। चलिए अब इसी तरीके से यदि हम यहाँ देखें स्टूडेंट तो 0.5 का गुणा 4.7 से करेंगे, तो 5 का गुणा करेंगे तो 5 7 35 का 5, हासिल आई 3, 5 4 20 और 3 23। ठीक है। अब दशमलव के पहले 0 है तो गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 0.5 होगा दशमलव हटाने पर। अब दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक, यहाँ 1 अंक, तो 1 और 1 कितने अंक होंगे 2 अंक। तो 2 अंक के पहले यहाँ पर आपको क्या लगा देना है दशमलव लगा देना। तो यही इसका क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। अब स्टूडेंट यदि यहाँ देखें हम ध्यान से तो 2 का गुणा कर लीजिए, 2 पंचे 10 का शून्य, हासिल आई 1, 2 सत्ते 14 और 1 15, फिर एक क्रॉस लगाए, 2 पंचे 10 का शून्य, हासिल आई 1, 2 सत्ते 14 और 1 15। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए तो ये हो गया 0 5 5 और 1 हो गया 6 और 1। अब स्टूडेंट यहाँ गिन लीजिए कि दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1, तो 1 और 1 कितने अंक हो गए 2 अंक। तो इकाई की तरफ से 2 अंक पहले आप दशमलव लगा दीजिए, 1 और 1 2 अंक पहले दशमलव लगा, 16 दशमलव क्या आ गया 50, और यही इसका क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। ठीक है। अब स्टूडेंट यदि हम प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ देखें तो निम्नलिखित संख्याओं का गुणा किए बिना हल कीजिए। अब स्टूडेंट्स को ध्यान से समझिएगा, गुणा किए बिना हल कीजिए का मतलब है कि इन क्वेश्चंस को आपको बिना गुणा करिए, मतलब गुणा इस तरीके से जो हमने ऊपर किया ना ऐसे गुणा करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सॉल्व होते हैं ये वाले सवाल। अब कैसे होंगे वो ध्यान से समझिएगा। तो स्टूडेंट जब भी हम किसी संख्या का गुणा करते हैं तो यहाँ पर क्या है 0.02 है ना, और कितने गुणा कर रहे हैं हम 100 का गुणा। तो जब भी हम किसी संख्या का गुणा करते हैं 0 वाली, तो कितने 0 है 2 0 है, तो दशमलव जो है वो 2 अंक बाद चला जाएगा, है ना। तो 0 2 के बाद जब दशमलव लगेगा तो ये 2 0 हट गया, ये 2 0 हटा, ये दशमलव 2 अंक बाद चला गया, तो ये हो गया 0 2 दशमलव, है ना। अब आगे 1 है तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 1 दूनी 2 ही होगा, और अब आगे कुछ नहीं तो 0 0, तो 2 0 2 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट 2 होता है, 2.00, है ना। अब ध्यान समझिएगा स्टूडेंट, दूसरे क्वेश्चन में यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर 1000 का गुणा इसमें हो रहा है 0.05 में हो रहा है।
तो जैसे हम 1000 का गुणा करेंगे तो दशमलव जो है वो 3 अंक बाद जाएगा, तो यहाँ तो 2 ही अंक है, तो 2 अंक के बाद हम क्या लगा लीजिए 0, तो 050 के बाद दशमलव लगेगा ये, तो 0.00। तो अब ये 050 का मतलब क्या हो गया भाई 50, 0 है ना, 050 लिखा तो 50 आ जाएगा, 50.00 का मतलब क्या होता है 50। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट यदि हम यहाँ देखें तो यहाँ पर कितना है 100 का गुणा हो रहा है, तो 100 में क्या हो गया 25 से एक कम क्या हो गया 25, और 2 जीरो है तो 2 जीरो तो 0.2 अंक के बाद चला जाएगा, तो 2 अंक के बाद दशमलव चला गया मतलब 25 के बाद दशमलव लगा, और कुछ नहीं आ रहा तो 0 0। ठीक है, चलिए अब यदि हम इस सवाल को देखें तो 105 का गुणा 1 में करेंगे तो 105 एक कम 105 हो गया, और 3 जीरो है गुणा करने में, जब एक गुणा जब कर रहे हैं तो कितने जीरो है इसमें 3 जीरो, तो दशमलव जो है वो 3 अंक बाद जाएगा। 3 अंक बाद का मतलब क्या होगा स्टूडेंट कि 1 2, यहाँ पर एक अंक और लगाना पड़ेगा, जब 3 अंक होंगे तो दशमलव 3 अंक के बाद गया, तो यहाँ आ जाएगा 105 के बाद एक जीरो और लगेगा, है ना, ये 3 अंक बाद गया ना, तो 105 के बाद एक जीरो और लगा 0.0। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है अगला 5वां। तो अब यहाँ पर 2 का गुणा 25 में करेंगे तो 25 दूनी कितना हो जाएगा, है ना। अब देखो जीरो बाद की जीरो भूल जाओ, तो यहाँ कितना बचा 25, है ना, और यहाँ पर 0 2 है तो 2 है, उसका मतलब 0 2 का मतलब 2 है, तो 25 दूनी कितना हो गया स्टूडेंट 50। अब देखिए यहाँ पर 25 दूनी 50 तो करें, अब देखो 2 जीरो को हमने हटाए थे तो दशमलव जो है वो 2 अंक के बाद चला गया, तो यहाँ 2 अंक के बाद चला गया मतलब 25 दूनी 50 हुआ, मतलब 2 अंक के बाद चला गया। ठीक है, तो 2 अंक के बाद चला गया, तो 0.00। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, अब आखिरी सवाल और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना, गुणा करना आता है। अब दशमलव के बाद एक एक और एक 3 अंक की संख्या, और तीनों में एक एक अंक के बाद दशमलव, तो कितने अंक होगा टोटल 3 अंक। अब यहाँ तो एक ही अंक आया है, तो हम 0.8 को हम 0.08 भी तो लिख सकते हैं। अब देखो 3 अंक के पहले दशमलव लगाना है, तो ये दशमलव लग गया और 0 लगा दीजिए, तो यही इसका क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। ठीक है, यानी दशमलव वाली संख्याओं का गुणा बड़ा आसान होता है स्टूडेंट, थोड़ा सा हमको इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो आप इसका आसानी से गुणा कर सकते हैं। एक होमवर्क हम आपको दे रहे हैं स्टूडेंट कि 0.3 गुणित 0.3, इसका आंसर क्या आएगा आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और कमेंट्स करके आप बताइए, और यदि कोई दिक्कत आती है तो भी आप हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। ठीक है, तो आशा करता हूँ स्टूडेंट कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो देखकर आपको ये गुणा जो है दशमलव वाली संख्याओं का बन जाएगा। जैसे नॉर्मल गुणा करते हैं स्टूडेंट वैसे ही करना है, बस दशमलव कहाँ पर लगेगा, कितने अंक बाद लगेगा, कितने अंक पहले लगेगा, ये बस ध्यान में रखने के लिए हमने उसमें आपको मेथड बताया है ना। तो चलिए स्टूडेंट, तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।